राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवाने जा रही हूँ वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा पूर्ण पूजा विधि। बंधुओं, वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव का मिलन हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहा जाता है जो इस दिन भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बंधुओं, वैकुंठ चतुर्दशी की रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाने के बाद बेलपत्र को विष्णु जी को चढ़ाया जाता है और तुलसी दल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। जो ऐसा करता है उस पर भगवान शिव और विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। बंधुओं, एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। बंधुओं, वैकुंठ चतुर्दशी की एक और कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को तैयार हो गए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन करेगा, व्रत करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। बंधुओं, एक और कथा वैकुंठ चतुर्दशी की प्रचलित है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे कर्म करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया है,
और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। सो बंधुओं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सभी को व्रत करना चाहिए और भगवान विष्णु की और शिव जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम सुनने चाहिए और भगवान शिव के भी सहस्त्र नाम सुनने चाहिए। बंधुओं, कार्तिक चतुर्दशी के दिन आप क्या करें? कार्तिक चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम तीर्थ स्नान करें या फिर गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें। इसके बाद राधा दामोदर या शालिग्राम तुलसी का पूजन करके पितरों के निमित्त तर्पण वासुपिंडी श्राद्ध करें। राधा दामोदर का पूजन सुहागिन स्त्रियों के लिए चिर सौभाग्यदायक होता है। तुलसी शालिग्राम का पूजन परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए किया जाता है। राधा दामोदर शालिग्राम तुलसी भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। पितरों के निमित्त तर्पण वासुपिंडी श्राद्ध करने से सुख की प्राप्ति और उच्च वंश को आगे बढ़ाने वाला माना गया है। इस दिन पूर्वमुखी होकर श्री हरि व शिव जी का पूजन करना चाहिए। गाय के घी में केसर मिलाकर दीप जलाएं, चंदन की अगरबत्ती से पूजन करें और केसर चढ़ाएं। श्री हरि को कमल का पुष्प चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और पूजन के समय कमल पुष्प अर्पित करें और मखाने की खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद गाय को प्रसाद खिलाएं। हर मनुष्य को इस दिन पितर तर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। बंधुओं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक दान करने का बहुत महत्व है। कहा जाता है जो कोई भी इस दिन 14 दीपक दान करता है, भगवान की उन पर विशेष कृपा होती है। इस दिन व्रत कर तारों की छांव में सरोवर नदी के तट पर 14 दीपक जलाने की परंपरा है। बंधुओं, इस दिन बाल ना कटवाएं। इस दिन किसी की निंदा ना करें, मांसाहार का सेवन ना करें, किसी के दिल को ना दुखाएं। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।